देखिए टॉपिक का नाम हमारा बिल्कुल क्लियर है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ऑफ कोर्स ये टॉपिक के पास हम क्यों आएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो जो हमारा मेथड था यानी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन, हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और उससे रिगार्डिंग फॉर्मूले यूज करे हमने। तो उसमें कुछ बातें थी या फिर कह सकता हूँ कुछ लिमिटेशंस थी कि उसमें डायरेक्ट जो हमारा इंटीग्रेशन था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो था उसमें हमने क्या किया, उसमें हम डायरेक्ट हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन आ जाए, या फिर क्वोशिएंट डिवाइड में दो फंक्शन आ जाए, या फिर चेन रूल की बात करें तो एक्स्ट्रा टर्म अगर लीनियर नहीं है तो फिर हम उसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम फंस जाते हैं, ये हमारी लिमिटेशन है। तो इससे बाहर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इससे बाहर जाके हमें क्या करना होगा, तो देखो प्रैक्टिस से सीखना होगा। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, पहले एक एग्जांपल देता हूँ, पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये आदत बना लेना, और इस आदत को आपको अपने साथ रखना है कि ये निशान इंटीग्रेशन का होना चाहिए और ये dx जरूर होना चाहिए, यानी कि जो भी फंक्शन की रेस्पेक्ट है वो। अगर ये आप नहीं लगाते हो तो उसे इंटीग्रेशन नहीं माना जाएगा, ये प्रेजेंटेशन है। अगर आप में से कुछ बच्चे इसे ऐसा नहीं लिखते, जैसा बुक के अगर मैं देखता हूँ तो जैसे ये है आपके सामने, देखिए ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको बुक। ये देखिए ये बुक है आपके सामने, और इस बुक में आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं लाइक दिस, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कहीं पर भी इंटीग्रेशन का निशान नहीं लगा हुआ, तो ये बात ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसे मिसजज कर जाते हैं। ये लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 37, यानी कि इसने कहा कि 1 से लेकर 37 तक के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। इसने बोला ना यहाँ इंग्लिश में लिख के, तो इसलिए इसने सिर्फ फंक्शन दे दिया, इसकी बात चल सकती है। यानी कि आप या तो इसे इस तरीके से लिखो जैसे मैंने लिखा है, या फिर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, और इसके नीचे वाला स्टेप करोगे तो ये लिखना पड़ेगा इंटीग्रेट ऑफ। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा कि इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, है ना। लेकिन जनरली ऐसा कोई लिखता नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ये निशान जो है वो जरूर लगाना है। कौन सा? एक निशान ये वाला, और ये डी एक्सिस के रिस्पेक्ट। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कैसा दे रखा है, मैंने बताया ये फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, अलजेब्रिक। नाउ तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन जब हमने देखा तो हमने देखा कि इसको हम सॉल्व करेंगे, और क्योंकि ये दो फंक्शंस डिवाइड में है तो हम क्वोशिएंट रूल तो लगा नहीं सकते, तो हम अलजेब्रा के उस बेसिक जो फिनोमेना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा का, हम उसके पास जाएंगे, उसमें से कुछ रूल निकालेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो उसमें से ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि ये संख्या को हम सेपरेट कर सकते हैं, दीज आर सेपरेट। हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन में 2x अलग कर देते हैं, और x स्क्वायर अपॉन में 2x, क्योंकि अलजेब्रा में ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसे सेपरेट किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो वापस इसे पहुंचाएंगे कैसे, एलसीएम लेके, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है। आगे हम बढ़ते हैं, जब हमने इसे सेपरेट किया तो हमें ये सॉल्व होता हुआ दिखा कैसे। देखो यहाँ पर हमने देखा कि x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक x बचेगा, ये आप इसे अलग कर लीजिए, 1 अपॉन 2x आपने अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैंसिल हो चुका है तो x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स अलग हो गया। देखो ना ऊपर x बचेगा, देख सकते हो आप आराम से। ये 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स ये बाहर आ चुका है। अब 1 अपॉन एक्स बचा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स। नाउ 1 अपॉन 2 बाहर आ चुका है, यहाँ पर 1 अपॉन 2, अंदर क्या बचा, x इंटू डी एक्स। तो फिलहाल 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। अब बेसिक इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए। और 1 अपॉन 2 x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेना आप। मैंने क्या बताया आपको, ये क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ये मैंने एग्जांपल बताया कि एक क्वेश्चन दिखा, और वो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिखा मुझे, वो क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में दिखा, और मैं लग गया उसका इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लगा था, यानी कि इस फंक्शन का जब मैं इंटीग्रेशन करने लगा था, तो मेरे को नहीं पता था कि ये फंक्शन, ये मतलब इंटीग्रेशन का टाइप क्या होगा। और यू नो कि आपको भी यही सोचना है, हर बार इंटीग्रेशन जब कर रहे होंगे, जब पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, रैंडम क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये नहीं डिसाइड करना, यू नो प्री डिसाइडेड हो जाता है कि स्टूडेंट के हम इसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे या वट एवर इस टॉपिक से, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में मेमोराइज करने कि इसको अलग कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, और अलग करके क्या इंटीग्रेट हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, तो फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है,
आप उसे देखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने एग्जांपल वो दिया था वो अलग था, और क्वेश्चन जो है वो अलग है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये देखो लगभग उस जैसा ही एग्जांपल इसलिए दिया था कि आपको देखने में जज कर पाओ कि हाँ एक जैसा देखने में लगेगा, बट ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, रीजन बता रहा हूँ। यहाँ पर दे रखा है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, यही लिखूंगा मैं साथ में ताकि आपको पता लग पाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, और एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2 एनसीईआरटी में। अब यहाँ पर ये दे रखा है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सेम क्वेश्चन है लगभग इस जैसा ही, ये भी अलजेब्रिक था, ये भी अलजेब्रिक था। अभी मेरे को सबसे पहले दिमाग में लगाना है इसमें क्या किया जा सकता है, तो मैंने चेक किया कि भाई इसे तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सेपरेट का जो पॉलिसी होती है, सेपरेट का जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर ऐसे नहीं काम करता। कई स्टूडेंट कर देते हैं और वो बहुत गलत करते हैं, ध्यान रखना। कई बच्चे करते हैं 2x अपॉन 1 प्लस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सेल्फ इवेल्युएट करना, अपने आप को चेक करना कि क्या अगर इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम और सॉल्व किया जाए, तो क्या ये प्रोसेस वापस आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो इसका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, इन्हें मना कर दिया। और कोई तरीका, कोई रूल लगता हो जिससे ये सेपरेट हो जाए, जिससे सिंपल फंक्शन हो जाए, कोई रूल नहीं है। यानी यहाँ पर आके हम फंस गए, यहाँ पर आके हमारा जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था वो फेल हो गया। जहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन फेल हो गया, तभी तो हम दूसरे मेथड के पास जाएंगे, एम थोड़ी चले जाएंगे दूसरे मेथड के पास। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, मैंने बताया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप उस बात को समझना। एज ए स्टूडेंट एक स्टूडेंट पेपर में कैसा सोच रहा होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि आपको एक्सरसाइज दे दी और क्वेश्चन करना, ये भी नहीं। ऑफ कोर्स ये तो करना ही है, लेकिन सोचना नहीं है। आपको करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फिर सब्स्टिट्यूशन के पास जाना है। ओके, अगर डायरेक्ट से नहीं होता तो। नाउ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इसको एक प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर पहले प्रोसेस को फॉलो करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यानी ये डायरेक्ट से तो नहीं हुआ, तो इसका एक प्रोसेस बनाया है, एक यूनिक प्रोसेस है जिसे आप बच्चे जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, वो एक्सेप्ट करेंगे, पहले एक्सेप्टिंग बिहेवियर दिखाएंगे कि यूनिक प्रोसेस क्या है। देखो यूनिक प्रोसेस ये है कि इन दोनों में से एक संख्या को पुट करेंगे। ओके, कौन सी पुट करेंगे, वो संख्या क्या होगी ये तो मुझे भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसमें नीचे वाली संख्या को पुट करेंगे, और रीजन इसका होगा, अभी रीजन हम बाद में चेक करेंगे, पहले पुट कर लेते हैं। यानी कि हम लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि हमें x से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था, तो हमने इसे t से पुट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ये रख दिया हमने, यानी कि इसकी जगह पर t आ जाएगा, ये देखो ये आ गया, नीचे t आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आएगी ये हमें नहीं पता, यहाँ से निकल भी सकती है वैसे, लेकिन हमें पता नहीं कि क्या आएगी। फिर dx कैसे हटाया जाएगा, यानी कि dx को कैसे हटाएंगे, तो dx को हटाने के लिए तो डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। भाई ये t दे रखा है, t से तो dx नहीं बन जाएगा ना, या फिर t से dt नहीं बन जाएगा, या x से dx नहीं बन जाएगा, तो हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। ये पहली बार हो रहा है, और ऐसा सिर्फ इंटीग्रेशन में होता है। अभी तक हमने अलजेब्रा में भी बहुत सारी चीजें पुट करी होगी, डिफरेंशिएशन में भी आप पुट करते हो, लेकिन कभी उसमें ऐसा आगे नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आगे करना पड़ रहा है। तो आपको रीजन समझ में आ गया कि क्यों करना पड़ रहा है। यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। नाउ अभी मैं अगर dx में इसकी मल्टीप्लाई करा दूं, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। बहुत गौर से देखना, अभी मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, याद रखना, अभी इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, बट ये क्वेश्चन पहले समझिए कि हो कैसे रहा है। सबसे पहले क्या समझा आपने कि इसे डायरेक्ट से नहीं कर सकते, रीजन मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट से नहीं कर सकते तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स यानी प्रोसीजर क्या है। हाँ जी, अभी मैंने क्या बोला, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, मैंने क्या किया, dx की मल्टीप्लाई, मैंने ये मल्टीप्लाई की। ये सब कुछ क्या हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको सॉल्व किया एक सर्टेन प्रोसेस से। ये सर्टेन, ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोसेस आपको दिया जा रहा है, ये प्रोसेस आपको पहले सीखना है, और ये कैसे करेगा काम और किस तरीके से हम करेंगे, इसको मैं अभी धीरे धीरे बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी देखो होगा क्या। ये क्वेश्चन x लेके सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें क्या किया, t ले लिया, नीचे वाले इस वाली संख्या की जगह पर आप रिप्लेस कर दोगे, देखो ये पुट कर देंगे इस पूरे की जगह पर t। ओके, देन यहाँ पर लिखा है 2x इंटू में dx, यानी कि ये जो मैंने सर्कल, ये मैंने हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको हर बार, ये 2x इंटू dx, और यहाँ भी देखो 2x इंटू dx, 2x इंटू dx, पूरे की जगह रिप्लेस, इस पूरे को हटाओ और इसकी जगह पर क्या रख दो, सब्सटीट्यूट कर दो t। ओके, तो बनेगी क्या कंडीशन, ऊपर तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा नीचे 1/t इंटू यहाँ हो जाएगा dt। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, यानी कि यही क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिखा, बस वो t की फॉर्म में है।
नाउ 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हो log t होता है प्लस सी एंड t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे जो हमारी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं कि यहाँ पर मोड का निशान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान भी लगा सकते हो और ब्रैकेट भी लगा सकते हो। वैसे जनरली आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दो, है ना। यहाँ पर आप दोनों लग सकता है। क्यों लग सकता है दोनों? क्योंकि ये पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा। जहां पर अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो फिर दिक्कत होती है ना कि पॉजिटिव भी हो सकता है मे बी नेगेटिव, और लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आप हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कंसीडर करना। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है, यानी कि इस तरीके से नहीं हो सकता तो इस तरीके से सॉल्व कैसे हुआ है। फाइनली आपको ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन हो रहा है एक नए से तरीके से हो रहा है, एक नई सी टेक्निक से हो रहा है। तो इसका कुछ सर्टेन रूल हो सकता है, हाँ कुछ रूल है वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में सबसे बड़ी परेशानी होती है हम किसको पुट करें, सबसे बड़ी परेशानी। जैसे कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पुट कर लिया नीचे वाले को, आप कहोगे सर जी ऊपर वाले को पुट क्यों नहीं किया, तो एज ए स्टूडेंट हम सोचें कैसे, तो मैं बता देता हूँ उसका कुछ सर्टेन रूल है। सब जने अपने अपनी कॉपी पे लिखिए। पहला रूल ये है कि पुट करते हैं क्या, एक्स्ट्रा टर्म को हम पुट करते हैं हमेशा एक्स्ट्रा टर्म को। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये एक्स्ट्रा टर्म होती क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा बोल तो दिया आपने, होता क्या है। तो देखो अगर इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स होता है। ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स। लेकिन अगर x की जगह x ना लिखे होके कुछ और लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है साइन 3x प्लस का 4, लाइक दिस, तो देखो साइन x एक टर्म है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ये 3x प्लस 4 ये एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा में। और जो चीज एक्स्ट्रा में उसे t पुट कर लेंगे, यानी कि मैं इस पूरे की जगह पर क्या पुट कर लूंगा? t बराबर में 3x प्लस 4। तो जब इसे पुट करूंगा तो नया जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? साइन t हो जाएगा, और साइन t का इंटीग्रेशन हम आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टर्म देखो कहां पर हो सकता है, जैसे कि e की पावर x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो बेसिकली, ये तो हमने सिखाया। लेकिन x की जगह x नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना एक्स्ट्रा टर्म, ऐसे यहाँ पर लिखा है सपोज कि यहाँ पर e की पावर कुछ समथिंग कुछ और लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उसने साइन x ही लिख दिया, चलो, है ना, ये इंटीग्रेशन है और साथ में इसके मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, ये लिखो ये इंटू में cos x भी लिख दिया, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है बेटा, इस sin x को पुट कर लेना है t, पुट करना है t बराबर में sin x। तो पुट करने से क्या बन जाएगा? ये e की पावर t हो जाएगा। आगे क्या होगा ये बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन e की पावर t हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा टर्म को पुट कर लेते हैं। सबसे पहला आपको चेक करना होगा कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टर्म क्या होता है। ओके, अगर आपको एक्स्ट्रा टर्म नहीं मिलता है क्वेश्चन में तो फिर आप क्या पुट करेंगे भाई? तो फिर आप पुट करेंगे whose differentiation given in the question, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही गिवन हो। चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। देखो आपको ये दिख रही है एक्सरसाइज, आपको देखना है 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2x। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। अगर आपको आता होगा तो बिल्कुल पता होगा ये बात कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। तो ये 2x का डिफरेंशिएशन है। नीचे वाला देखो, नीचे क्या दे रखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, फाइनली आएगा 2x। तो गौर से देखो कि अगर मैंने नीचे वाली संख्या को पुट किया, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो ऊपर वाली संख्या आई। नीचे वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करने के बाद डिफरेंशिएशन किया, और जब हमने देखा डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाली संख्या आई। तो यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही दे रखा हो तो उसे पुट कर लेते हैं। तो मैंने नीचे वाली संख्या को t पुट कर लिया था। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा भी ना चल पाए काम तो फिर हम क्या करते हैं? हम पुट करते हैं लॉग वाले क्वेश्चन में तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी, पुट क्या करते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। इनवर्स वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं इनवर्स फंक्शन। ये भी बात पता होनी चाहिए, जैसे इनवर्स देखोगे इनवर्स वाले फंक्शन का पुट कर लोगे। और कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट समटाइम्स जरूरत पड़ती है, ओड्स पावर
इंटू इवन पावर। तो आपको ये बेसिक कंडीशन जो 5 मैंने लिखी है, इससे आपको एक स्टार्टअप मिलेगा कि आपको पुट क्या करना है, और पुट करने के बाद आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने बताए, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी कराया था, इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, और इस चीज को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें चीजें क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। ओके नाउ या 2 लिख देता हूँ। तो मेरे दिमाग में क्या आया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा और मेरे दिमाग में आया कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है, करते हैं। बट मैं इसे सेपरेट नहीं कर सका, मैं इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता, यानी कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं होगा। ओके नाउ फिर सब्स्टिट्यूशन के पास गया, तो सब्स्टिट्यूशन के पास गया तो मुझे देखा कि भाई एक्स्ट्रा टर्म क्या है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा, ये भी एक मेन टर्म होती है, ये भी एक मेन टर्म होती है, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड में, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने दूसरे वाले स्टेप के पास गया और उसमें देखा कि पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही होता है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी मेरे पास जरूरी थी। 2x का डिफरेंशिएशन करा, 2 आता है, नहीं मिला मेरे को, इसे पुट नहीं कर सकता। इसका डिफरेंशिएशन करा 1 + x² का, तो ऊपर दिखा, और जैसे ही मुझे दिख गया मैंने इसे पुट कर लिया। तो ये काम करने में मेरे को कितना डिसाइड करना पड़ा ये आपको पता लग गया। अब उसके बाद का स्टेप तो आपको मैंने सिखाई दिया है, इस क्वेश्चन को तो करा ही दिया है। अब क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलेंगे और आपको एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट जुड़ते हुए दिखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है log x रेज़ टू द पावर 2 अपॉन में x। अब सबसे पहली समस्या देखो, ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की है, तो यहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है, सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करने। बट ये बात भी ध्यान में रखना कि अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से करूँ, तो अगर ये हो जाए तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे अगर हो जाए। फिलहाल तो ये नहीं हो रहा, कोई ऐसा रूल नहीं होता जिसको हम एक बना सकें इन दोनों को, ठीक है ना। तो नहीं हो सकता डायरेक्ट से, तो सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या करना है, पुट करना है। अब पुट क्या करना है, ये दूसरी समस्या आगे, पुट क्या करना है। तो मैंने अभी बताया था कि लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन में लॉग को ही पुट कर लेते हैं, तो लॉग को पुट कर लेते हैं भाई, ये देखिए। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये रहा नीचे x, तो यानी कि वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर पुट तो कर लिया, आगे का स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा। तो मैं लिख नहीं रहा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, आप मान लेना x के रिस्पेक्ट में चल रहा है। यहाँ पर dt/dx, क्योंकि बार बार लिखना यही पड़ेगा। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन 1/x, देन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इंटू में dx। ना ये मैंने यहाँ पर इतना लिख लिया। अब एक काम तो हो गया। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में प्रतिस्थापन कहते हैं, यानी कि एक की जगह पर दूसरे को रखना। याद रखना, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि कोई मैच हो रहा है, ओके, उस मैच में कुछ खिलाड़ी है ना, सपोज क्रिकेट मैच है और उसमें 11 खिलाड़ी आपके पास होंगे, ओके, 5 6 11। उसमें से एक खिलाड़ी जिसको इंजरी हो गई है या किसी को कुछ काम पड़ गया है बाहर जाने के लिए, तो वो बाहर जाएगा और अपनी जगह एक दूसरा प्लेयर अंदर भेजेगा, उसे हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर, है ना। तो बेटा सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या होता है, जब पहला वाला खिलाड़ी कंप्लीटली बाहर गया तभी तो दूसरा वाला खिलाड़ी अंदर आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहले वाला खिलाड़ी कहे, ये वाला खिलाड़ी कि भाई ऐसा है, मेरे को लगी तो है लेकिन ज्यादा नहीं लगी है, थोड़ी सी लगी है, मैं ग्राउंड पे खड़ा तो हो सकता हूँ, थोड़ा काम भी कर सकता हूँ, बट मेरे को फिर भी एक खिलाड़ी की जरूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि एक दूसरा प्लेयर आ जाए और फिर उसे कहा जाए कि ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर है मेरी जगह, मैं भी खड़ा रहूंगा, ये भी खड़ा रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मीन्स सब्स्टिट्यूशन का बेसिक टर्म ये कहता है कि एक जने को जिसकी जगह पर पुट कर रहे हैं उसे बाहर जाना पड़ेगा, जो किसी काम का नहीं उसे बाहर करेंगे, तभी दूसरा व्यक्ति अंदर आएगा। अगर दोनों जने खड़े होंगे तो वो 12 प्लेयर तो नहीं हो सकते ना एक क्रिकेट टीम के अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल समझना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि जिसकी जगह पर पुट कर रहे हैं उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब इसको देखते हैं। देखो फिलहाल मैंने ये x को देखा, ये x की टर्म में ये सॉल्व नहीं हो सकता मेरे से। जब ये मेरे से x की टर्म में सॉल्व नहीं हो सकता, तभी तो मुझे t की जरूरत पड़ी। t को सब्स्टिट्यूट किया, किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट किया, log x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट किया। तो कई स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं t की पावर 2, यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर लिखते हैं dx। तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर हमने t भी लिख दिया और x भी लिख दिया। भाई ये मत करिएगा प्लीज, ये मत करिए। कुछ बुक्स के अंदर भी ये चीज आपको लिखी हुई दिखेगी कि ऐसे है, फिर अगले स्टेप में उसे हटाया, लेकिन ऐसा मत करिएगा। आई रिकमेंड कि आप ऐसा मत करिए, फंस जाओगे आप। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि अगर x को हटाना है तो कंप्लीटली हटाना है। देखो अब इसको कैसे हटाना है, इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, पहले 2 सेकेंड। यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ ये क्या कह रहा है, ये जो संख्या है ना, ये संख्या, ये क्या लिखी हुई है पता है, ये लिखी हुई है 1/x इंटू डी एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है देखो 1/x इंटू डी एक्स। अब मेरे को दिख रहा है ये 1/dx इंटू
1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है log x की पावर 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अगर किसी बच्चे को इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताइए, मैंने वही क्वेश्चन का स्टेप लिखा है अपने तरीके से, क्योंकि 1 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चे यही तो आएगा, यही वाली संख्या तो बनेगी। अब गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये संख्या आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूट करिए और इसकी जगह पर ये देखिए आप इसे सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, ये हो जाएगा t की पावर 2 इंटू में dt। और अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस समझ में आता है तो फिर बहुत आसान हो गया। अब तो इंटीग्रेशन करना है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट वाले मेथड से टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी, और टी की वापस वैल्यू तो रखनी ही पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन तो उसी फॉर्म में आएगा ना जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, आंसर जो आएगा। तो log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c, दिस इज द फाइनल आंसर। किसी का ऑब्जेक्शन है तो अभी पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ, और मेरे से आगे आगे करते जाइए। आपको अगर आ गया है ये क्वेश्चन तो जितने भी स्टूडेंट इस समय लाइव मेरे को सुन रहे हैं तो मेरे को वो मेरे से आगे करिए, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं तो डिटेल में बताऊंगा आपको। तो आप क्या करिए, आप अपना क्वेश्चन करते जाइए, मैच करिए कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है ना। मैं आपको ये चीज मतलब कह रहा हूँ कि आप खुद से करिए, आगे गलत करिए चाहे, फिर मेरे को देखकर ठीक कर लीजिए। देखो मैंने कहा था लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग को पुट कर लेते, लेकिन अपनी इंटेलिजेंसी भी कहीं नहीं लेके जानी है आपको, वो यही रखनी है। वो इंटेलिजेंसी ये कहती है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में log x को पुट कर लेता हूँ t, तो क्या इसको फायदा मिलेगा मेरे को। ऐसा करता हूँ, पहले इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, और वो कॉमन क्या लेता हूँ x, क्योंकि कॉमन आ रहा है ना भाई, 1 प्लस लॉग एक्स। ये देखिए अब मेरी मर्जी है, मैं log x को भी पुट कर सकता हूँ और 1 प्लस लॉग एक्स को भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करूंगा क्योंकि मेरे को इसमें ज्यादा अच्छा फायदा दिख रहा है। t बराबर 1 प्लस लॉग एक्स। कोई बच्चा अगर log x को भी पुट कर लेगा तो भी आंसर बिल्कुल सही आएगा, उसका कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर dt अपॉन में dx कितना हो जाएगा, ये जगह 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये dx की मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार वो स्टेप्स नहीं लिख के दिखाऊंगा आपको जो स्टेप्स मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा था। यहाँ पर खुद से डिसाइड करना है, आपका दिमाग चलना चाहिए। ये लिखा है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, आपको दिख रहा है, हाईलाइट कर दिया मैंने, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। आप रिप्लेस करिए, इस पूरे को गायब कर दीजिए, इसकी जगह dt लिखिए, और dt को पीछे ही लिखना, आगे नहीं लिखते हम। और नीचे वाली संख्या जो दे रखी है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, देखो इसकी जगह पर ये इसके इक्वल है तो नीचे लिख देंगे t। अब नीचे t आ जाएगा बेटा, ऊपर तो कुछ होना चाहिए ना, तो ऊपर 1 लगा देंगे, डिनोमिनेटर में t है तो ऊपर 1 लगा देंगे। क्या हो जाएगा 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, अभी तो बताया था log t होता है, और t की वैल्यू क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दे रहा है कि हमने पुट किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखिएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का c, एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। किसी भी प्रकार से कोई चीज आपको कनेक्ट नहीं कर रही है तो आप मुझे भी बता दीजिए, मैं आपको ये बता दूंगा कैसे कनेक्ट होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 39, तो अब थोड़ा धीरे धीरे मैं स्पीड पकड़ता चला जाऊंगा। ओके, आपको जो चीज नहीं आती वो चीज पूछेंगे आप, लेकिन 39 क्वेश्चंस है और ये कवर ऐसे ही होंगे जब आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। तो लिखा है cos x इंटू डी एक्स। ऑफकोर्स देखते ही पता लग रहा है मुझे कि cos x एक्स्ट्रा में लिखा है, साइन के साथ एंगल में x होना चाहिए था, लेकिन cos x लिखा हुआ है ना, साइन के साथ cos x लिखा हुआ है, तो मैं cos x को पुट करूंगा। एक तरीका, दूसरा तरीका cos x को पुट करूंगा तो sin x हट जाएगा, देखो ना साइन अलग है। तो मेरे को दोनों तरीके से पता लग गया कि मेरे को इंडिकेशन मिल गया। क्या इंडिकेट कर रहा है ये क्वेश्चन कि cos x को पुट करना है, cos x को पुट करना है, तो dt अपॉन में dx कितना हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन साथ साथ चलेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंफ्यूज करेगा आपको, माइनस प्लस याद रखना। तो dt और ये माइनस जो है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस का dt इज इक्वल टू sin x इंटू डी एक्स। नाउ sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का dt, ठीक है ओके। अब आपको क्या करना है, ये रहा आपके पास sin x, ये रहा आपके पास dx। sin x और dx दोनों को एक साथ सोच के चलो, पीछे की तरफ सोचना याद रखना, और पीछे की तरफ ही आएगा dt। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि dt आगे है dx आगे है और फंक्शन पीछे है, ऐसा आपका बिल्कुल गलत तरीका है, ये मत सोच लेना, है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन ऊपर है और dx नीचे है, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि dt अपॉन में fx, ये पॉसिबल है, और ऐसा तो होगा ही कि fx आगे और dx पीछे, ये x है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि dt या फिर रेस्पेक्ट जो होती है वो पीछे ही होती है, फंक्शन से आगे मत लिख देना,
ठीक है, तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन का निशान, इसको और इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर माइनस का dt पीछे लगा देंगे, ये लगा दिया। फिर उसके बाद ये संख्या बचती है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, साइन को लिखेंगे बिल्कुल ऐसा कैसे जैसे लिखा हुआ है, और कॉस की जगह पर आ जाएगा t। बताइए किसी को ये सब्सटीट्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सब्सटीट्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है, सब्सटीट्यूट कर दिया तो इंटीग्रेशन हो गया। जिसको ऑब्जेक्शन है कि सर सब्स्टिट्यूट हमसे नहीं आ रहा है, कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन बनाया कैसे, तो तरीका मैंने आपको बता दिया। नई सी टेक्निक है, सीखने में एक्सेप्ट करने में समय लगेगा बट हो जाएगा। माइनस है तो ये बाहर ले जाओ, हाँ जी ओके बताया तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्या लिखा है साइन एक्स, ये क्या लिखा है dx, इन दोनों को मैंने हटा दिया, ये समझ में आई बात। और इन दोनों की जगह पर क्या लिखा मैंने माइनस का dt जो कि पीछे लिखा है। अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है लिखा हुआ, साइन दिख रहा है, और साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर cos x लिखा हुआ है, तो साइन cos x का मतलब cos x की वैल्यू तो t है ना, हमने पुट कर रखी है, तो हम क्या लिखेंगे इस पूरे की जगह पर यहाँ पर साइन t। ओके नाउ साइन t का इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का cos t प्लस c, और t की वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। माइनस माइनस प्लस होता है, cos ब्रैकेट ऑफ cos x प्लस का c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन जिसको आ गया कंप्लीट इंटीग्रेशन, उसको धीरे धीरे समझ में आता ही चला जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा, उसको कुछ भी नहीं बचेगा उसके लिए, ठीक है ना। बस ये खुद से आना चाहिए, मैं तो करा ही रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो आया है 5th क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर रखा है ax प्लस का b एंड cos, फिर उसके बाद दे रखा है ax प्लस का b। इसको 3 मेथड से करने वाले हैं हम, 3 मेथड से, 2 मेथड से पीछे आंसर मैच नहीं करेगा और 1 मेथड से आंसर मैच कर जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं किस मेथड से हम पहले करेंगे। सबसे पहले मैं इसको t पुट कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट ऑफ ax प्लस का b, नाउ dt ओवर dx इज इक्वल टू cos ब्रैकेट ऑफ ax प्लस का b एंड इनटू एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो बेटा a होगा, ax का डिफरेंशिएशन a होता है, b का 0, मैंने डायरेक्ट a लिख दिया। नाउ dt अपॉन a, ये वाला a डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू cos ax प्लस का b इंटू में dx, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन के पास वापस जाते हैं तो आप बिल्कुल सीधा सीधा देख लोगे, cos ax प्लस b इंटू dx, cos ax प्लस b इंटू dx। फंक्शन x की फॉर्म में था जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं करा सकते थे, हमने सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया और हमने इस पूरे की जगह पर dt अपॉन a लिख दिया पीछे, और इसकी जगह पर हमने t लिख दिया। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्स्टिट्यूट ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निक नहीं है बट आपको धीरे धीरे आती चली जाएगी, यू विल एक्सेप्ट कि हाँ भाई ऐसा होता है। देखो बिल्कुल क्लियर एक चीज लिखी हुई है। अब उसके बाद 1/a बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t की रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/a इंटू में t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एंड देन 1/2a बाहर आ जाएगा एंड t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये रही साइन, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ax प्लस का b प्लस का c। ये मेरा आंसर आ गया फाइनली और सही आंसर है, ठीक है। बट जब इसको हम इस एनसीईआरटी में पीछे देखते हैं, मिलाते हैं अपना आंसर कि हमारा आंसर आया, तो आप देखोगे कि पीछे आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। हर बच्चे पीछे जाके एनसीईआरटी में 7.2 का 5th आंसर देखिए, आपको पता लग जाएगा ये आंसर पीछे नहीं आ रहा है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है। तरीका, टेक्निक, प्रोसीजर आपको खुद देख के जज कर सकते हो कि हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है। तो पीछे वाले आंसर से हम मैच कैसे करेंगे, उसके लिए हम अगले मेथड पे चलते हैं। ये मेथड फर्स्ट कह सकता हूं मैं इसे मैं कह सकता हूं मेथड फर्स्ट। 3 मेथड कराने वाला हूं, तो पहला मेथड हो गया ये। दूसरे मेथड के पास चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, मेथड सेकंड, और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ करना है हमें क्या, साइन ax प्लस b एंड देन cos ax प्लस b एंड देन dx। ओके नाउ अब की बार मैं क्या पुट करने वाला हूं, देखो पुट करूंगा मैं t इज इक्वल टू, साइन कर लिया था ना, cos कर लेते हैं, cos ax प्लस b। इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन है, हर किसी में ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
कॉस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, यहाँ कंफ्यूजन होती है हर बच्चे को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ हो रहा है। इनटू में ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए होता है। नाउ डी टी अपॉन में माइनस का ए, देखो ना माइनस भी आ जाएगा अपॉन में और ए भी आ जाएगा अपॉन में, तो डी टी अपॉन में माइनस का ए और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी एंड इंटू डी एक्स। ओके, नाउ हम फिर वापस वही जाएंगे क्वेश्चन के पास, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। देखो आगे पीछे है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना माइंड में कि आगे पीछे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। इन दोनों को हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास ये, यानी कि इसके बराबर क्या है, डी टी ओवर माइनस का ए। अगर मैं cos ए एक्स प्लस बी की बात करता हूं तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, t। तो ये दो वैल्यूज है, ये दो वैल्यूज कैसे कनेक्ट की है अभी समझ में आ रहा होगा आपको। माइनस वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, t अंदर रह जाएगा, dt है। t का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, एंड देन आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाएगा माइनस का वन अपॉन में टू ए इंटू टी की जगह पर वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस का बी प्लस का सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बट क्योंकि इसका आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा, मैंने बताया। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में आप सबसे लास्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि इसका आंसर ये भी नहीं आ रहा, यानी कि पहले मेथड से करा आंसर नहीं आया वो सही था, दूसरे मेथड से करा आंसर नहीं आया लेकिन वो भी सही है। याद रखना, कोई भी स्टूडेंट इस मेथड को फॉलो करेगा वो बिल्कुल सही है। मैं तीसरे मेथड के पास चलता हूँ जिससे ये आंसर मैच करेगा, जो यहाँ देना नहीं चाहिए था वैसे तो, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। अगर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का ही आंसर मैच करना चाहिए ना, बट उन्होंने इससे अगला वाला टॉपिक जो है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। इस टॉपिक का नाम ऊपर लिखा जरूर होगा, ये देखिए, ये टॉपिक का बड़ा बड़ा सा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन से करने। यहाँ पर लिखा है, पेपर में ऐसा नहीं होगा बट यहाँ पर तो इस तरीके से लिखा है, तो इसके आंसर सारे सब्स्टिट्यूशन से आने चाहिए थे। अगला वाला जो टॉपिक है देखो, इसके बाद जब 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो वो लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है एंड देन इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन का है बट इसमें यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करवाई जा रही है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखो कौन सी लगेगी यहाँ पर, कौन सी वाली आइडेंटिटी है जो आपको समझ में आएगी यहाँ पर, बताइए। ये है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो इसे याद करिए। इस 2 को अगर मैं अपॉन में लेके आ जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये बेसिक रूल है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। कैसे हो रहा है चेक करते हैं। थीटा थीटा की जगह पर ए एक्स प्लस बी मुझे दिख रहा है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। आपको करना क्या है, इस पूरे की जगह पर, यानी कि राइट वाला मेरा क्वेश्चन है और जो लेफ्ट वाला है ये मेरा आंसर आने वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखूंगा मैं, क्या लिखने वाला हूं मैं यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस का बी। बताइए किसी का ऑब्जेक्शन है। फॉर्मूला अगर यूज नहीं करना आ रहा है तो आप देख सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने है, बिल्कुल सीधा सीधा है। ये वाला पार्ट, ये फॉर्मूला बना कहां से है, ये फॉर्मूला यहां से आया है। ये वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है और ये वाला पार्ट मैंने आंसर में लिखा है। थीटा की जगह बस वैल्यू रिप्लेस करिए ए एक्स प्लस बी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, साइन, और ये वैल्यू क्या मल्टीप्लाई करा सकते हो, जैसे कि ट्वाइस ए एक्स प्लस का 2b इंटू में dx। और क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म ये है और एक्स्ट्रा टर्म को चाहो तो आप t पुट कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म लीनियर में है तो लीनियर में कभी भी एक्स्ट्रा टर्म होगी तो मैं तो कभी भी पुट नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन में सीख लिया है। 1/2 बाहर रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का cos ब्रैकेट ऑफ 2ax प्लस का 2b डिवाइड बाय एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स्ट्रा टर्म आपके सामने ये है, 2ax का डिफरेंशिएशन 2a हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिख रहा मैं, प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसे मैच कर सकते हो, ये आंसर आपका बिल्कुल मैच कर रहा होगा। ये 2 चाहो तो कॉमन लेके बाहर लिख लो, बट आपकी मर्जी है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी आंसर आपका हो सकता है, या फिर आप एक और तरीका लिख लो, 1/4a cos ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b। अब ये मर्जी है आपकी, दोनों में से क्या लिखोगे।
तो आई थिंक ये आंसर आपका पीछे मैच कर रहा होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप खुद कर रहे होंगे तो आप कॉन्फिडेंस में अपना आंसर करके आएंगे, ठीक है ना। आप ये नहीं देखेंगे कि पीछे से अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो आपका आंसर सही नहीं होगा। हो सकता है, देखो मैंने करके दिखा दिया, ये क्वेश्चन 3 अलग अलग मेथड से करके दिखाया, मतलब मेथड तो सेम है लेकिन एक दो में सब्स्टिट्यूशन, एक में ट्रिग्नोमेट्रिक, बट 3 अलग अलग आंसर आए इसके। अच्छा, दूसरी चीज आपने हमेशा पढ़ा होगा कि मैथ्स में या कहीं पर भी अगर आप कितने भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आंसर कभी डिफरेंट नहीं आता यार, आंसर एक ही आता है। यहाँ पर भी वो रूल फॉलो हो रहा है, बट आप वो रूल फॉलो नहीं करेंगे। कैसे आ रहा है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि दूसरे मेथड से करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ आपको कि ये जो लिखा हुआ है ये वाला आंसर और जो मेरा वही आंसर आया है और ये वाला आंसर, तीनों, ये तीनों एक ही आंसर है। अब ये तीनों आंसर कैसे एक है, इसके लिए बस एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लास्ट में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और आंसर बन जाएगा ये। कौन सा फॉर्मूला है मैं बता देता हूँ, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले हैं। तो जहां पर कॉस स्क्वायर लिखा है वहां पर इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब क्या करिए आप इसे उधर ले जाइए राइट साइड में, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जहां पर साइन स्क्वायर लिखा है तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जिस बच्चे को ये लगे कि सर ये आंसर मेरे को मैच करना है, तो कॉस की जगह पर ये लिख दीजिए और साइन की जगह पर ये लिख दीजिए, आंसर सबका यही आएगा फाइनली। तो लेकिन आपको करना नहीं है, ये आपका पेपर में बिल्कुल नहीं करना है, जहां आपने छोड़ा है टीचर आपको यहां पर पूरे नंबर देगा, ये आपका फाइनल स्टेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है अब 5th क्वेश्चन। अच्छा था क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कई सारे आंसर्स आ सकते हैं, ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है, फॉर्मूले वाइज वो इधर उधर हो सकता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5th के बाद 6 आना चाहिए ना, 8 कहां से आ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ, भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आपको रूट के अंदर जो भी संख्या है वो लीनियर में दे रखी है, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। इसको भी मैं दो मेथड से करके दिखा देता हूँ। चलो, एक तो मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, जो डायरेक्ट से हो सकते हैं भाई हम तो डायरेक्ट से करेंगे ना, पिछले वाला मेथड तो यूज करेंगे, और एक मैं इसे सब्सटीट्यूशन से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो आपका माइंड ये नहीं चलेगा ना कि इसे सब्सटीट्यूशन से करना है या जैसा सर ने बताया था वैसे याद करना है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब यही होता है। एक्स्ट्रा टर्म में लिखा हुआ ये, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म लीनियर है, और लीनियर को मैंने बहुत अच्छे से बखूबी बताया था लास्ट वीडियोस में कि आपका क्रम में किस तरीके से लीनियर होता क्या है, ये लास्ट क्लासेस में बताया। तो ये लीनियर है, पावर 1 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ax प्लस का b रेज टू द पावर 3/2। अब 3/2 डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, ऊपर 1/2 है तो एक जोड़ना है, और नीचे 3/2, यहाँ पर भी एक जोड़ दिया मैंने, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसे अलग कर दो, मतलब रेसिप्रोकल 2/3 a और ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। ओके, नाउ आगे बात कर लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एक्स्ट्रा टर्म में ये लिखा हुआ है रूट के अंदर, इसे पुट कर लेते हैं t, पुट करते हैं t इज इक्वल टू ax प्लस b। नाउ dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स का 1 प्लस b का 0, तो dt अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा dx। तो आप गौर से देखेंगे dx की जगह पर dt अपॉन a लिखना है, और रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसको हम रूट के अंदर ही रहने देंगे t, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t इंटू में dt ओवर a। यहाँ पर 1/a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आ गया बाहर, और बचा क्या अंदर, t की पावर 1/2। तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं, 1/a इंटू में t की पावर 1/2 में एक ऐड कर देंगे, अपॉन में 1/2 में एक ऐड कर देंगे, प्लस का c, तो 1/a इंटू में ये हो जाएगा आपके पास t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस का c। नाउ इसको हम पलटा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, और t की वैल्यू रख देंगे जो कि थी ax प्लस b। तो आप गौर से देख सकते हो आंसर तो सेम ही आना है यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे इसे, और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड से करके दिखाया, आपको जो पसंद हो वो ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है। x रूट ऑफ x प्लस 2 लिखा हुआ है, इनटू में dx लिखा हुआ है। अभी करना क्या है इसमें, देखो आपको यहाँ पर समझना होगा, ये रूट के अंदर है, हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अंदर, कोई तरीका नहीं है मेरे को इसे सॉल्व करने का, यानी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ये तो नहीं हो सकता। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गया, ये नहीं हो सकता। तो फिर रूट के अंदर वाली संख्या को मुझे टी पुट करना पड़ेगा और पूरी संख्या को करना पड़ेगा। मैं पुट करूंगा रूट के अंदर वाली संख्या को टी। अब सर ये क्यों कर रहे हैं पुट, ऐसा क्या मिलेगा इसे पुट करने से? भाई इसे पुट करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हम इसे पुट नहीं करेंगे यानी सब्स्टिट्यूशन से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा ना। देखो ना x और रूट ऑफ x प्लस 2, इसको तो हम इस बिहेवियर को तो सॉल्व ही नहीं कर सकते ना अलजेब्रा से। तो अंदर वाली संख्या को पुट किया, dt ओवर dx निकाला तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 0 और dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dx। ओके नाउ फिलहाल dx की जगह पर dt हो जाएगा, तो मैंने लिख देना है यहाँ पर dx की जगह पर dt। रूट के अंदर जो है वो t आ जाएगा। प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी होती है कि ये जो है आपके सामने x है, अब इस x को कैसे हटाऊं? यहाँ पर अभी तक तो यहाँ से हट जाता था तो बिल्कुल हटाते, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हट रहा ना। तो एक और तरीका है इसे हटाने का, और वो नए नए तरीके सीखोगे धीरे धीरे। ये देखो क्या लिखा है, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। बहुत आसान है, 2 को लेफ्ट में जाइए तो x की वैल्यू भी हमारे पास है, हम x की वैल्यू यानी कि इसकी जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे t माइनस 2। आपको कहोगे सर लगभग वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार फर्क है, इस बार इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है। समझ में आता है? पहले रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन ब्रैकेट के अंदर तो हो सकती है। देखो ये लिखा है t माइनस का 2 और रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2। तो आप जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करा के आपको बहुत सिंपल सा मिलेगा। यहाँ पर ये मिलेगा t की पावर 1 इंटू टी की पावर 1/2, ये मिलेगा 2 इंटू टी की पावर 1/2 और ये बाहर में dt आ जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट इंटीग्रेशन जिसने किया 7.1 उसने तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर रखे होंगे। एक को और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, माइनस का 2 टी की पावर 1/2 आएगा, ब्रैकेट ऑफ dt। अब टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 माइनस का 2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस का c। आगे बढ़ जाते हैं तो t की पावर दोनों को ऐड करना आपको आना चाहिए, मुझे तो आता है 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर t की पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा। ऐड करा है मैंने, कुछ नहीं किया है, देखो ज्यादा खास एलसीएम लेके ऐड किया है। इसको फिर पलटा देंगे यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/5 t की पावर 5/2 माइनस का इसको पलटा देंगे तो 2/3 इंटू में 2 टी की पावर 3/2 प्लस का c। ना इसे सॉल्व कर देंगे 2/5 और ये आ जाएगा आपके पास t की पावर, t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x प्लस आई थिंक x प्लस 2 थी, x प्लस 2 है यस, 5/2 माइनस का 2 टू द 4 होता है ना, तो इसे 4 ही लिख देते हैं, 2 टू द 4/3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का c। अब देखो ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, 7 क्वेश्चन है और ये फाइनल आंसर है। आप इसे यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ भी आगे नहीं करेंगे। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको 7 क्वेश्चन को पीछे जाके देखते हो तो पीछे इसका आंसर कितना खराब आ रहा है आपको खुद यकीन नहीं होगा। पीछे इसका आंसर आएगा आपके सामने 7 का, नहीं यही आ रहा है, सॉरी इसका तो यही आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अदरवाइज इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें आंसर आ रहा है जिसमें से ये संख्या और ये संख्या कॉमन ली है, इसने कॉमन याद रखना है, दोनों कॉमन लिया है इनमें से, इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेके जब आंसर निकालेंगे तो पीछे से मैच करेगा। या तो फिलहाल यही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स ये कह रहा हूं कि अगर आप अपना फाइनल आंसर दे देते हो इंटीग्रेशन करने के बाद, जरूरी नहीं है कि उसे कॉमन करके फिर उसके अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए। जब तक कॉमन नहीं लेना होता मैथ्स के अंदर, जब तक उस संख्या को हम छोटा यानी कि किसी चीज से कट ना कर दें। कॉमन लेने का फायदा क्या है, हम डायरेक्ट उसे वहीं छोड़ दें। अभी यहाँ कॉमन लेके कुछ नहीं मिलने वाला, इसे छोटा नहीं कर सकते, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड रूट ऑफ 1 प्लस 2x की पावर 2 है इंटू में dx। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्या करना चाहिए भाई, इसमें इस वाली संख्या को पुट कर लेते हैं ना, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, इसे पुट करेंगे तो ये हट जाएगा,
2 पावर है तो 1 बन जाएगी। मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको। हालांकि ये बातें मुझे पता है क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। आपको गलत करके सही करना पड़ेगा। आप पहले गलत ही करोगे ना, समझ नहीं आएगा आपको, तो गलत कर रहे होगे। बट मैंने कहा ना, छोड़ना नहीं है वो क्वेश्चन, एक तरीके से नहीं हो तो दूसरे तरीके से करके देखो। फिलहाल यहाँ पर dt ओवर dx आ जाएगा, जो कि होता है 0 प्लस का 4x, एंड 4 डिवाइड में आ जाएगा तो dt अपॉन में 4 इज इक्वल टू x इंटू डी आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए, ये x और ये dx, ये मैं बार बार ऐसे करके दिखा रहा हूँ। इसको वैसे चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, रूट ऑफ 1 प्लस का 2x स्क्वायर आगे, इंटू में x पीछे, इंटू में dx। भाई बात तो एक ही है ना, मल्टीप्लाई चाहे कैसे भी लिख लो। तो इसकी जगह पर मैंने लिखा है, इसकी जगह पर dt ओवर 4, dt अपॉन में 4, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर t आ जाएगा। तो आप t की वैल्यू का इंटीग्रेट कर देंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा। t की पावर 1/2 लिखा हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए। डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो बहुत बार हो गया है। ऊपर एक पावर ऐड कर देंगे, नीचे भी एक पावर ऐड कर देंगे, ऐड ही करते हैं भाई इसमें तो। उसके बाद अगला स्टेप 1/4, और ये हो जाएगा आपके पास t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस का c। और उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इसे रेसिप्रोकल करने वाले हैं, 1/4 इंटू में 2/3, और t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस का 2x स्क्वायर की पावर 3/2। चेक कर लेते हैं क्या यही वैल्यू थी। यस, बिल्कुल यही वैल्यू थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4, नीचे कितना बचेगा, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का c इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, 9। इसको फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को 4x प्लस का 2 दे रखा है, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है। ये क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसमें कॉमन ले लेना है पहले 2। अब मैं 2 कॉमन क्यों ले रहा हूँ, ये बात मुझे पता है, आपको ये पता करनी पड़ेगी। जैसे कि ये 2 कॉमन लेने का रीजन ये है कि रूट के जो अंदर संख्या है उसका डिफरेंशिएशन करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा मैंने कॉमन क्यों लिया। इस वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, डायरेक्ट कैसे होगा बताइए, कैसे आप कैसे बता रहे हो, सचिन सचिन बोल रहे हो ना। तो किस तरीके से होगा डायरेक्ट, देखो इसकी मल्टीप्लाई अंदर तो हो नहीं सकती, रूट से बाहर निकल नहीं सकता, एक इसे बना नहीं सकते। कोशिश तो करेंगे लेकिन नहीं होगा डायरेक्ट, है ना। कोशिश जरूर करनी है। जैसे मैंने देखो अभी तक के 9 तक के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया, देखो हो गया, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, है ना। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन किया, इसका 0 होता है। यहाँ पर dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू में dx, और जब आप देखोगे तो ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या को मैंने हटा दिया, 2 लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या की जगह पर क्या लिख दिया, dt लिख दिया। ये रहा dt, और उसके बाद रूट के अंदर t आ गया। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। अब उसके बाद वही पुराना काम, t की पावर कितनी है 1/2 इंटू में dt, और इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने। 2t की पावर 1/2 में एक ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 1/2 में एक ऐड करेंगे, प्लस का c। देन आगे स्टेप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस का c। मैंने कहा ना धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे। जब स्टार्ट कर रहा था मैं अभी इस टॉपिक की, तो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि एक नई टेक्निक है, उस टेक्निक को आप यूज टू हो जाइए उस टेक्निक से, और धीरे धीरे आपको ये चीजें पता लग जाएगी। हाँ, ये एक टेक्निक होती है, इस तरीके से इसको प्रेजेंटेशन मिलती है। तो ये हमने प्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 1/x माइनस रूट ऑफ x इंटू में dx। ओके, नाउ यहां पर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि एक x के पास दो, देखो ये नहीं हो पा रहा, आप सोचिए ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। एक x के पास 2 रूट होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ x इंटू में रूट ऑफ x होता है। एक x के पास 2 रूट होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए आपको। अब जब ये बात पता है तो कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से मैं रूट x कॉमन ले सकता हूं। ये देखिए
1 में रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी नॉलेज लगानी पड़ेगी, ऐसी थोड़ी इंटीग्रेशन आपको थाली में परोस के मिल जाएगा कि आप उसे करते जाइए। मैंने रूट एक्स कॉमन लिया तो इस वाली संख्या के पास 2 रूट होता है, तो एक रूट अंदर रह गया, इस वाली संख्या से तो बाहर ही आ गया रूट, ये आ गया बाहर, और ये हो गई कंडीशन। ओके, अब नाउ वही सेम काम पुट करना है, और पुट करना है t इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस का 1। नाउ dt ओवर dx इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ x माइनस का 0। फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये देखो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट को तो हम साइड में ले जाते हैं दूसरी तरफ, है ना, कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं होती। 2 dt इज इक्वल टू 1/√x इंटू में dx हो जाएगा। नाउ यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए 1/√x इंटू डी एक्स, मैंने हाईलाइट कर दिया 1/√x इंटू डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, यानी क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू में dt, और इस संख्या की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, इस संख्या की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 1/t। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है। 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू में dt, और 2 बाहर है ही, log t होता है 1/t का इंटीग्रेशन। नाउ 2 इंटू में log, और मैंने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू लिखिएगा रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस का c। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 11, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 4। इस टाइप का कुछ 7th क्वेश्चन था। रूट के अंदर वाली संख्या को पुट कर लेते हैं क्योंकि वहां जाना मुश्किल हो जाएगा, तो t पहुंच जाएगा वहां पर x प्लस का 4 एंड देन dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस का 0 एंड देन dt इज इक्वल टू dx। भाई सिंपल है, देखो इसका डिफरेंशिएशन किया है, x का 1 और 4 का 0। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, dx की जगह पर तो dt आ गया, इसकी जगह पर ये देखिए t आ गया। प्रॉब्लम तो इस x के साथ है कि x का क्या करें, तो यहाँ से अभी तक तो यहीं से हटता था x, अब नहीं हट रहा, तो जब नहीं हट रहा तभी जाएंगे हम इसके पास। ये नहीं कि हर कोई स्टूडेंट यहीं से निकालने लग जाए, तब भी नहीं होगा ये क्वेश्चन कि आप यहीं से हर बार x निकालो, ऐसा नहीं हो सकता। जब जरूरत पड़ेगी तभी आप जाएंगे। तो यहाँ पर 4 लेके जाएंगे तो t माइनस का 4 इज इक्वल टू एक्स। नाउ ये हो जाएगा आपके पास, इस x की जगह पर आप लिखेंगे t माइनस का 4 डिवाइड बाय, इसकी जगह पर आप लिखेंगे रूट ऑफ t देन dt। ओके, नाउ अभी क्या करना है, सेपरेट कर देना है। अब तो ये डायरेक्ट हो गया, रूट t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 माइनस का 4 अपॉन t की पावर 1/2। याद रखना रूट को ये लिख सकते हैं, देन t की पावर 1 और t की पावर 1/2, डिवाइड में पावर घट जाती है तो 1 माइनस 1/2 ये घट गया, माइनस 4, और नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी इंटू dt। तो 1 में से हाफ लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 इंटू में dt। इंटीग्रेशन कराएंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस का 4 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का c। देन जब इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर, देखो इसे ऐड कर रहा हूँ 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस का 4 t की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस का c। एंड देन आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस का 2/1 इंटू 4 t की पावर 1/2 प्लस c। देन इसका आ जाएगा आंसर हमारे पास t की पावर 3/2 माइनस का 8 t की पावर 1/2। अब देखो यहाँ तक का तो सही है, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें इसे आगे किया है, मैंने कहा ना जहां तक कर सकते हो आप। वैसे तो मेरे हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू रखते हैं आंसर, बट इसने आगे सॉल्व किया है। तो इसे सॉल्व क्या किया है आपको पता होना चाहिए। x की पावर अगर 3/2 लिखा है, इसका मतलब x की पावर 1 प्लस x की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं x इंटू में रूट ऑफ x। तो बेसिकली x रूट x को ही हम x की पावर 3/2 बोलते हैं। आप इस स्टेप्स को एक बार चेक कर लो। मैं क्या करने वाला हूँ, इस t को लिखने वाला हूँ 2/3 t की पावर 1 इंटू टी की पावर 1/2। देख सकते हो 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 जो हो जाएगा, 8 t की पावर 1/2 प्लस c। नाउ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, कॉमन आ रहा है t की पावर 1/2, तो बचेगा कितना। आप देखोगे कॉमन आएगा, ये संख्या कॉमन आ गई, ये संख्या कॉमन आ जाएगी, तो बचेगा t/3 माइनस का यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा,
और प्लस का c। अब एलसीएम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 2 और t का मतलब हो जाएगा रूट टी, है ना, 1/2 पावर, और एलसीएम लेंगे तो t माइनस का 12/3 प्लस का c। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या थी? t की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में थी x प्लस का 4। इस वैल्यू को हम वापस पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन में, तो आ जाएगा 2 रूट ऑफ x प्लस का 4 ब्रैकेट ऑफ x प्लस का 4 माइनस 12/3 प्लस का c। नाउ हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3 रूट ऑफ x प्लस का 4 ब्रैकेट ऑफ x माइनस का 8 प्लस का c इज द फाइनल आंसर। तो अगर ऐसा आंसर आपको नहीं निकालना है तो इसका आंसर मैंने जैसा बताया यहाँ ही देना पड़ेगा। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 2/3, x की जगह पर t की जगह पर x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस का 8 x प्लस 4 की पावर 1/2, और आपको एग्जाम में इसके पूरे नंबर मिलेंगे। इस बात के कोई नंबर नहीं काट सकता है इस बात के कि आपने ये आगे क्यों नहीं किया। ओके, देन ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 इंटू में x की पावर 5, ओके, इंटू में dx। तो देखो यहाँ पर क्या सोचना है, यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि ओड की पावर को इवन में कन्वर्ट करना। देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 5 है। इस 5 को मैं क्या लिखूंगा? इस 5 को मैं कन्वर्ट करूंगा, ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू में dx। भाई तब भी तो 5 ही होती है ना पावर, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो 3 और 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये जो अंदर जो संख्या, देखो ऊपर पावर 1/3 है तो अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। पावर जब तक 1/3 अंदर कुछ नहीं जा सकता और खुल सकती नहीं है इसकी पावर। तो अंदर वाली संख्या, अंदर क्या जा सकता है? t। तो अंदर वाली संख्या को t पुट कर लीजिए, x क्यूब माइनस 1 पूरे को। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 0 एंड dt अपॉन में 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में dx। नाउ आगे बढ़े तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इस पूरे की जगह पर, ये पूरे की जगह पर dt ओवर 3 आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा पीछे की तरफ dt ओवर 3। इस पूरे की जगह पर t आ जाएगा तो आगे लिख दूंगा t की पावर 1/3। अब बचता क्या है? t क्यूब बचता है। t क्यूब की जगह क्या आएगा? तो मैंने जैसे हर बार बताया है, जब यहाँ पर ना बचे तो हम अपने इसी क्वेश्चन से निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 1 था, सॉरी t क्यूब नहीं एक्स क्यूब है ये, तो एक्स क्यूब की जगह पर क्या आएगा? t प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा। यहां से वैल्यू उठा के इधर रखी जाएगी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर t प्लस 1। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वैल्यू रखी जा रही है। अब मल्टीप्लाई हो सकती है, इनकी मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है। ये t की पावर 1 है, ये t की पावर 1/3 है। t की पावर 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का t की पावर 1/3। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, dt, और 1/3 बाहर आ जाएगा। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस का t की पावर 1/3 इंटू में dt। और अब अगले स्टेप पे चलेंगे तो अगला स्टेप हमारा क्या कहता है? 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1 प्लस का t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 प्लस का c 1/3 ब्रैकेट ऑफ t, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7/3 डिवाइड बाय 7/3 प्लस का t की पावर 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस का c। नाउ आगे स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/3, और इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 3/7 t की पावर 7/3 प्लस का, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 और t की पावर 4/3 प्लस का c। नाउ यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, बाहर चला जाएगा 3, तो हो जाएगा 1/7, और ये जो t की वैल्यू थी वो क्या थी? t की वैल्यू थी हमारे पास x क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 और x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 और प्लस का c। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपको आंसर जो है वो यही छोड़ना है, आपको आंसर इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये आपका फाइनल आंसर है, आप
इसे मैच कर लेना। आप इसमें से चाहे तो कॉमन वगैरह ले सकते हैं बट नहीं करना हो। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इसलिए कॉमन लिया ताकि स्टूडेंट्स जो है वो आंसर्स मैच कर सके, नहीं तो बच्चे आंसर्स मैच नहीं करते तो घबरा जाते हैं कि यार हमारा गलत है, बस इसीलिए करा। ओके, तो ये फिलहाल आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको इसके आगे के क्वेश्चन के साथ आप खुद से ट्राई करना। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि खुद से पहले ट्राई करो और जब नहीं आए तब जाके मेरे को यहाँ पर फॉलो करो कि यहाँ पे सर ने कैसे किया होगा। ठीक है।